श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 20। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। शब्दार्थ तथा इसके अतिरिक्त परमहंसानाम उन्नत अध्यात्मवादियों का, मुनीनाम महान चिंतकों का या विचारकों का, अमल आत्मनाम आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम, भक्ति योगा भक्ति का विज्ञान विधान अर्थम संपन्न करने के लिए कथम कैसे पश्चिमा देख सकती है ही निश्चित ही स्त्रियां। अनुवाद। આજે સ્ત્રીઓ માટે વિશેષ પ્રભુપાદ આ શ્લોકમાં કહે છે, સાંભળજો। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। तात्पर्य। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे हैं। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहे, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। इसीलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्रित होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। ये श्लोक में जो ज्ञानी है वो भगवान को प्राप्त करे, ये बड़ा लक्षण नहीं। ज्ञानी ज्ञान चाहिए भगवान को प्राप्त करने का, ये नहीं, सरलता चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं सरलता और निष्ठा। मतलब सरलता मतलब ये जो सरलता ज्ञान इसमें ऐड होता है, सरलता में ज्ञान ऐड होता है। ऐसा नहीं कोई सरल बन जाएंगे। प्रभुपाद कहते जो भक्त है वो ज्ञानी होते हैं और ये ज्ञान की वजह से वो सरल हो जाते हैं और निष्ठा रहित हो निष्ठावान हो जाते हैं। तो ये बड़े बड़े दार्शनिक दर्शन पढ़ते हैं, मतलब तत्व ज्ञान पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन वो नैति करते रहते हैं, ये नहीं वो नहीं, और फिर भगवान को निराकार ऐसे समझते हैं। ऐसे बड़े बड़े दार्शनिकों से भी प्रभुपाद कहते हैं एक स्त्री, हालांकि यहाँ कुंती महारानी एक स्त्री का पात्र, एक अबुद्ध स्त्री का पात्र कर रही है, लेकिन वास्तव में वो बहुत उन्नत भक्त हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से उनको ज़्यादा चांस है भगवान के
प्रेम प्राप्त करने का। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती। वो ऐसे नहीं सोचते, वो ज्ञान के बारे में ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं, वो तत्व ज्ञान। स्त्रियों का आप क्वेश्चन पूछो तो उनको नहीं इतना नहीं आएगा। लेकिन अभी तो स्त्रियां बहुत ज्ञान प्राप्त करना है, हमें ये करना, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच में नतमस्तक हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें भगवान कृष्ण की सर्वशक्तिमत्ता और वो सुप्रीम है, बस ऐसा तुरंत जो स्वीकार लेता है उसको समझना चाहिए कि उन्होंने सब पुण्य कार्य अर्जित कर लिया, सब कार्य कर लिया है, तब जाके वो ये स्वीकारते हैं। हम देखते हैं जन्माष्टमी राधाष्टमी में हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे थे तो लाइन किस में ज़्यादा थी? स्त्रियां में लंबी लाइन थी। प्रभु जियों का 2 टेबल था, स्त्रियों का भी 2 टेबल था, लेकिन स्त्रियों में लंबी लाइन थी। यानी पुरुष से ज़्यादा स्त्री कोई भी धार्मिक प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। अगर एक बार स्त्री को एक चीज समझना है कि कृष्ण भगवान है, उनको अगर किसी न किसी प्रकार ये समझ में आ गया ना, तो वो तुरंत उसको प्रभु जियों से ज़्यादा स्त्रियों का ज़्यादा चांस है, क्योंकि वो सरल स्वभाव की हो जाती है फिर। और जैसे इसीलिए स्त्रियों की रक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्त्रियों तुरंत ही डेविएट हो सकती है, मतलब विचलित हो सकती है। इसीलिए धर्म शास्त्र में स्त्रियों की रक्षा का विशेष करके मनु संहिता में विधान है कि स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो तुरंत एक बच्चे जैसी होती है, वो तुरंत वो विचलित हो सकती है। और इस कलयुग के प्रभाव में, कलयुग में 4 मुख्य दुर्गुण है जिसके ऊपर कलयुग टिका है। कलयुग समझ सकते हैं कि कलयुग अभी ज़्यादा ये हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो कैसे समझ सकते हैं? जैसे अभी हम बिना घड़ी को अभी ऐसे बोल सकते हैं कि 9-10 बजा होगा, है ना? ऐसे क्यों? ऐसा वातावरण है, प्रभाव है। इसी प्रकार हम परीक्षित महाराज को देखा, अभी कलयुग का प्रवेश हो चुका है, इसीलिए वो कलयुग के उपाय करने के लिए, उसको मारने के लिए तुरंत निकल पड़े परीक्षित महाराज ने। तो उनको किस वजह से लगा कि कलयुग के प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं? तो जब स्त्रियों के मतलब अनैतिक संबंध, स्त्री पुरुष का अनैतिक संबंध बढ़ जाता है, लोग मांसाहार ज़्यादा करने लगते हैं, मांसाहार ज़्यादा नहीं करने लगते हैं, फिर नशा करते हैं और व्यभिचार। हालांकि नशा करने में चाय इतना बड़ा पाप नहीं है, फिर भी चाय को अभी देखिए सम्मान माना जाता है। ओ चाय क्या दो, सब जगह जाते हैं, हम बोलते हैं चाय पियेंगे प्रभु जी, सम्मान, एक सम्मान बन गया है, वो नशा है। तो ये है कलयुग के लक्षण। जी हाँ, जहाँ जिस युग में, जिस जगत में ये इसका प्रभाव, ये 4 पाप कर्मों का प्रभाव हमें समझना चाहिए। कलयुग बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। हम देखते हैं आज स्त्रियां इतनी दूषित हो रही है, क्यों? क्योंकि कलयुग का बड़ा प्रभाव है। इसीलिए कि स्त्री का रक्षण होना चाहिए, और रक्षण के साथ साथ अगर उसको सही ज्ञान थोड़ा सा ही कि कृष्ण भगवान है, आप लोग भक्ति करिए, तो आप देखिए स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है। प्रभुपाद भी कहते हैं, क्योंकि वो उनकी सरलता रहती है और निष्ठा रहती है। अगर सही दिशा में लगा जाए स्त्रियों को, तो इतनी सरलता से, निष्ठा से वो भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। उनको हमारे लिए तो ज़्यादा तत्व ज्ञान समझना है, ये सब करना है, तब हम कन्विंस हो गए, नहीं भगवान को हम तभी मानेंगे। स्त्रियाँ ऐसे नहीं है। तो हमारा स्वभाव भी ऐसा सरल और निष्ठापूर्वक होना चाहिए। निष्ठा यानी क्या? कि हम जो भी कार्य करेंगे वो हमारी ड्यूटी
ड्यूटी से करना है। अगर मैं वो कार्य नहीं करूँगा तो अच्छा नहीं होगा। ऐसी हमारी निष्ठा, इसको निष्ठा बोलते हैं। जैसे हम काम करने जाते हैं, हमें 10 बजे जाना है, ऑफिस अटेंड करना है, तो हम 10 में 2 मिनट कम होगी तब हम ऑफिस में एंटर होंगे, तो ये निष्ठा बोलते हैं। और मेरे जैसे 10 साढ़े 10 के बाद ही जाएंगे ऑफिस में, ये निष्ठा नहीं बोलते हैं। निष्ठा इसको बोलते हैं कि जो कार्य दिया उसको पूरा करना है परफेक्टली, इसको निष्ठा कहते हैं। अचूक करना ही है, हमें निष्ठा लेवल पर आना है। तो ये स्त्रियों की निष्ठा होती है कि भाई हमको ये सेवा करनी है तो करनी है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसी निष्ठा। और ऐसी निष्ठा के साथ भगवान को नतमस्तक होना, बस। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता और निष्ठा जो है उससे रहित धार्मिक दिखावे है, वो कोई काम का नहीं है। इसलिए भगवान की सत्ता को स्वीकार करना और सरलता और निष्ठा से हमें भगवान की भक्ति करना। तो ये तो स्त्रियों का प्रभुपाद तारीफ करे, लेकिन इसका मतलब है भक्त जो होते हैं, अगर वो भक्त भी सरल हो जाए, स्वभाव सरल हो जाए उसका, और निष्ठा से अपनी सेवा करनी है, अगर ये 2 चीज़ वो भी कर लेना, तो उसको भी, भक्त को भी तुरंत भगवत प्राप्ति हो सकती है, तुरंत। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुँच पाते, नहीं पहुँच पाते। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं उपनिषद, वेदांत, वेद सब पढ़ता हूँ, लेकिन मैं भगवान के पास नहीं जा सकता। मतलब मुझे अभी मुझे भगवान के प्रति प्रेम, रुचि क्यों नहीं हो रही है? नहीं होगी। इसीलिए भगवान ने सरल मंत्र दिया है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। बस, मामे वैश्यसी युक्तोयम आत्मन मत परायण। मेरा परायण, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मेरा परायण होकर, हाँ, तुम ये 4 चीज़ करोगे तो मेरा परायण होकर तुम मेरे पास आओगे। ये हमें सीखना है बस, कि हम किस प्रकार हमारी सरलता, सरल भाव से, ऐसा हमें कोई सेवा दे दी गई, ठीक है प्रभु मैं सेवा करूँगा जरूर, ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं प्रभु ये सेवा मेरे से नहीं होगी, नहीं, ओके प्रभु। ये हमारी भावना, हमें धीरे धीरे इस स्तर पर आना है। कोई सेवा में ना नहीं, कोई भी सेवा क्यों नहीं हो। अभी हमारा भक्त रुचिम गया है उधर, रुचिम फोन करता है बीच में 15 दिन, महीने में एक बार, बोला क्या सेवा कर रहे हो? बोला प्रभु जी बर्तन सफाई कर रहा हूँ, टॉयलेट क्लीनिंग करना है। बहुत बढ़िया। भक्ति सिद्धांत महाराज, जब भक्त, कोई नया नवोदित भक्त आता है ना, उसको पहले टॉयलेट क्लीनिंग में ही भेजते हैं, फिर देखा जाए कि टॉयलेट क्लीनिंग करने में रुचि है, हाँ ये भक्तों की सेवा है। हम लोग ये इधर देखेंगे, हम लोग रथ यात्रा में जाते हैं जामनगर, तो उसमें बोर्ड है, टेम्पल प्रेसिडेंट है मुरलीधर प्रभु, तो उनका भी नाम, शुक्रवार को उसको पूरा टॉयलेट क्लीनिंग करना है, टेम्पल प्रेसिडेंट। ये है निष्ठा और सरलता, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी तो मैं लेक्चर देता हूँ, अभी मैं कुछ झाड़ू बाड़ू नहीं मारूंगा, ये नहीं, हमारी सरलता होनी चाहिए। ठीक है, ये भगवान की सेवा है, कोई भी सेवा हमको क्यों नहीं मिले, हमें करना है कोई भी सेवा। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं अभी तो मैं भगवान का भोग ही बनाऊंगा, या मैं झाड़ू नहीं मारूंगा, अभी बर्तन नहीं साफ करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सरल रहना है, तभी हम कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। भगवान कहते हैं कि जो 4 वेदों को जानने वाले, 3 वेदों को जानने वाले, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, वो मुझे प्रसन्न कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वही मुझे प्रसन्न करे। हाँ, अगर उसमें भक्ति का अंश है और वो 4 वेदों को पढ़ते हैं, 3 वेदों को पढ़ते हैं, लेकिन भगवान को समझते हैं, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य, कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और मैं उनका दास हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वानप्रस्थ और सन्यासी, कोई भी क्यों ना हो, बस इतना उसको समझना है कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। ये कुंती मानी यही बता रही है सब।
और कुंती महारानी क्या अपने को बहुत तुच्छ समझ रही है। बोले भगवान आप तो उन्नत आध्यात्मिकवादी जो है उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रसार करने के लिए उनके हृदय में स्वयं आप अवतरित होते हैं, बाहर अवतरित होते हैं, उनके लिए अवतरित होते हैं। तो हम स्त्रियां आपको कैसे जान सकती है? यही संपूर्ण योग्यता है, नम्रता। इसको बोलते हैं नम्रता। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं बहुत तुच्छ हूं, ये हमें समझना। मैं 20 साल से हूं और मैंने क्या भक्ति में प्रगति, इससे अच्छा है कि मेरे बाद आने वाले देखो कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार की विनम्रता को, विनम्रता हमारी होनी चाहिए, इसको विनम्रता बोलते हैं, अभिमान नहीं। इसीलिए गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे तृणापेक्षा अतिहीन। तृण से भी हमको नम्र बनना है, इसको विनम्रता कहते हैं। कोई हमें कुचल दे, हमारा इंसल्ट करे, नहीं, ये सरलता हमें आनी चाहिए। ठीक है, मेरी कोई गलती होगी इसलिए मेरा इंसल्ट हो रहा है, अच्छा है कि मेरा अपमान हुआ, तब मैं अभी पाटे पर आऊँगा, नहीं तो कोई मुझे बोलने वाला नहीं होगा तो कैसा होगा। अभी कोई आदमी गलती कर रहा है, अगर हम उनको नहीं बोलेंगे तो वो सोचेगा ये सही है ना, ये सही है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति हमारी गलती बताता है, दिखाता है, तो हमें खुश होना चाहिए, चलो मुझे जानने को मिला। ये हमारी, इसको बोलते सरलता, नम्रता। ऐसा नहीं मैं सब जानता हूं। एक भक्त को मैंने बोला, प्रभु ये आप गलती कर रहे हैं, मैं जानता हूं मैं गलती नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत साल पहले मैं इस्कॉन मंदिर में हम लोग सब्जी कटिंग कर रहे थे, तो मैं 2-3 भक्त थे, तो मैं सब फिलोसॉफी भगवान की बातें बोल रहा था। तो एक भक्त नाराज हो गया, बोला क्या आप ये सब बातें करते हैं? ठीक है प्रभु, नहीं करूँगा, आप तो सब ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसा भी होता है, तो हमें सरल होना चाहिए, ठीक है। कृष्ण की हम चर्चा करें भक्तों के साथ और स्वीकार करें हम जो सेवा है। देखो अगर हम एक एक भक्त, हमारे कितने भक्त हैं, एक एक भक्त एक एक सेवा निष्ठा से करें तो ये वैकुंठ है ना। नहीं तो कल अभी तो मैंने पिछले रविवार को तो सेवा किया, अभी भी सेवा करने का। अरे भाई रुचिम हर रोज 2 घंटा बर्तन साफ करता है, और मथुरा प्रभु को अभी 2-3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले उनको कुकिंग का सेवा मिला। वो बुक डिसीजन में है ना गांधीनगर में, तो 8-10 लोग हैं वो, तो उनको कुकिंग की सेवा मिली उनको। तो कुकिंग करना है, सब बर्तन इकट्ठा करना, कटिंग करना, सब्जी कटिंग, फिर पूरा कुकिंग करना, फिर सबको परोसना, फिर सब बर्तन साफ, फिर बाद में प्रसाद लेना, फिर बर्तन साफ करना। ये पूरा 8 लोगों का कुकिंग का पूरा जवाबदारी उनको मिला। तो बोले बहुत अच्छा, तुमको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। कल उसने मुझे रात को बताया, हाँ मुझे अच्छा ट्रेनिंग मिला, मैं अभी 8 लोगों का बना सकता हूँ। इसको बोलते हैं हमारी, मतलब जो कुछ मिलता है तो ऐसा नहीं है मेरा शरीर घिस जाएगा इससे, हाँ मैं कितना मेहनत करूँगा, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं सोचने का। ये तो हम तो दास है, हम कभी बॉस के लिए ऐसा सोचते हैं, चल ये अकाउंट लिख ले, सर 6 बज गया, नहीं 2 घंटा और रुको, जी सर, नहीं तो निकाल देगा नौकरी से, है ना। लेकिन यहाँ तो भगवान डायरेक्ट आते नहीं है, इसीलिए भक्त के पास मैसेज करते, चलो बर्तन साफ करो, चलो इधर हॉल साफ करो, चलो प्रवचन दो। ये सब सेवा एक लेवल पर है। हाँ, कुछ भी सेवा करने में हमें ये नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धीरे 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 हम ये लेवल पर आ जाएंगे। लेकिन हमें ये सिद्धांत तो समझना है कि हमें जो भी सेवा मिले भगवान कृष्ण की इच्छा से। सेवा किसको मिलती है? सबको थोड़ी मिलती है। मैं रिलायंस के आगे से चला जा रहा हूँ और रिलायंस में से मैनेजर बुलाएगा, ए भाई आओ आओ, ऊपर तुम्हारे लिए काम है, आओ आओ, हाँ तुमको मैं बहुत पगार दूंगा, ऐसा नहीं बुलाएंगे। वो सबको रास्ते में चलने वाले को थोड़ी बुलाएंगे रिलायंस वाले, ये तो टेस्ट लेंगे, चलो
मीटिंग करेंगे, 10-20 लोग उसका 10-20 एग्ज़ाम देंगे, फिर जाके उसका इंटरव्यू होगा, 2-3 इंटरव्यू होगा, तब वो पास होगा, तब उसको रिलायंस में जॉब मिलेगी। तो हमको कृष्ण भावनामृत में जॉब मिली है, कृष्ण भगवान के वहाँ जॉब मिली है। हाँ, अभी हम वृंदावन भी जाएंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे किस भावना से हमें वृंदावन जाना है। ऐसा नहीं वो वृंदावन आ गए हम बहुत भाग्यशाली है। हाँ, इस प्रकार से, किस प्रकार से वो भाग्यशाली हम कैसे हैं, वो मैं प्रयास करूँगा। प्रभुपाद के टीचिंग्स के आधार से, गुरु महाराज के टीचिंग्स के आधार से एक मीटिंग करूँगा मैं स्पेशल वृंदावन। ये भाव से हम जाएंगे ना, सरल आर्जवम, प्रामाणिकता से, भगवान मैं जैसा ऐसा हूँ, आप मुझे कृपा करके इंस्ट्रूमेंट बनाइए, एक हथियार बनाइए जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूँ। ये नम्रता से हमें हर रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए, यही प्रार्थना होनी चाहिए हमारी। और हम प्रार्थना कर रहे हैं ना हर रोज़, हरे कृष्ण महामंत्र प्रार्थना है। तो ये सिद्धांत हमें समझना है। तो हम तुरंत यहाँ लिखे हैं कि बड़े बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे भगवान, वो भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए हैं, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, अपने चित्र विग्रह के द्वारा वो प्रकट हुए, प्रभुपाद प्रकट हो गए हमारे पास। है? बस हमें ये सरलता से हमें सेवा करनी है, बस, दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। तो स्त्रियों को विशेष लाभ है। ये लोग बोलते हैं इस्कॉन में तुम लोग स्त्रियों और पुरुषों को अलग करते हो, समान नहीं गिनते। देखिए प्रभुपाद तो स्त्रियों को ऊपर गिन रहे हैं कि उनको बड़ा लाभ है। हाँ? ये सब समझना चाहिए किस प्रकार से स्त्रियों को लाभ हो रहे हैं। मतलब हम लोग स्त्रियों के प्रति कोई ये नहीं, हाँ हम स्त्रियों एक मर्यादा रखते हैं, शास्त्र के जो मर्यादा है स्त्रियों के साथ जो हमारा व्यवहार है वो एक मर्यादा में हम रखते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी मर्यादा है। ये मर्यादा के कारण से हम स्त्रियों को और पुरुष में थोड़ा भेद देखते हैं, क्योंकि हम लोग अभी शुद्ध नहीं हैं। तो लेकिन स्त्रियों तो पुरुष से भी ज़्यादा भाग्यशाली है, दुर्भागी नहीं है वो। लेकिन अभी दुष्ट लोगों ने स्त्रियों को दुर्भागी बना दिया है। समान, पुरुष के समान रखो स्त्रियों को और फिर स्त्रियों को भोग तो इससे स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। ये दुर्भाग्य है स्त्री। लेकिन जो स्त्रियों का रक्षण उसका पति, उसका पुत्र या पिता द्वारा रक्षण होता है वो सौभाग्यशाली है। और अगर पिता, पति, पुत्र कृष्ण भावनामृत है तब तो वो सौभाग्य, उसकी सौभाग्य की कोई लिमिट ही नहीं है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।